देखो, इसके बाद में हम लोगों को सीखना है कि जो रूट्स होते हैं उन्हें फाइंड कैसे करेंगे। एक तो ये कंफर्म हो गया कि रूट क्या होते हैं। तो रूट्स होते हैं किसी वेरिएबल्स की वैल्यूज होते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो, उन्हीं को रूट्स कहते हैं। जो रूट्स हैं वो फाइंड कैसे करोगे, तो उसी पे आज हम डिस्कस करेंगे। फाइंडिंग द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके दो मेथड हैं। फर्स्ट है बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। और जो सेकंड वे है वो है बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। जो मिडिल टर्म होता है उसको स्प्लिट कर देते हैं दो पार्ट्स में, और फिर उसके द्वारा हम फैक्टर बना लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये सीखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बना के कैसे हम रूट को फाइंड करते हैं। लेट्स कंसीडर दैट ax square plus bx plus c is equal to 0 is a quadratic equation for all a, b, c is a element of real number but a is never equal to 0. So we have to make a perfect square for that. To make a perfect square, first of all you have to put the कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज अ 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें क्या लाना होगा, 1। इसके लिए हमें ए को कॉमन लेना होगा, तो आ जाएगा 1x स्क्वायर। और यहाँ देखो ए तो है नहीं, तो डिवाइड कर देंगे, प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ दो फैक्टर है, एक ये और एक ये, दोनों 0 हैं, तो ए तो 0 हो नहीं सकता, तो फिर सेकेंड पार्ट 0 करेंगे। So x square plus b by a into x plus c by a is equal to 0। x स्क्वायर प्लस ये जो b by 2 ये है, इसको ऐसे करेंगे 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2 ये, सो भी सेम वैल्यू रखता है, प्लस c by a इज इक्वल टू 0। और एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2 ये बी बाई 2 ये, हम बी बाई 2 ये का स्क्वायर ऐड कर दे रहे हैं बोथ साइड में। बी बाई 2 ये का स्क्वायर हमने बोथ साइड में ऐड कर दिया, जिससे कि इक्वेशन के वैल्यू पे कोई चेंज ना हो। सो वी हैव एक्स स्क्वायर plus 2x into b by 2a and plus b by 2a square. So now I can write it in the way that x square plus b by 2a का whole square plus 2 times x into b by 2a, and this plus c by 2a should be transferred to the right side. So I have a minus c by a. Now here we see that is a relation of a square plus b square plus 2ab and which is equal to a plus b का whole square. So for that we can say x plus b by 2a the whole square, and the LCM of 4a square and a is 4a square. 4a square and 4a square should be divided, then get 1 by multiplying 1 with v square, we have a b square. And now this a will divide this 4a square, so we have only 4a, and this 4a will multiply with a c, so it will become 4ac. तो ये एक साइड में देखो हमको ये वैल्यू मिल रही, दूसरे साइड में वैल्यू मिल रही है। अब दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट
स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, यहाँ सॉल्व करते हैं। x प्लस बी बाई टू ए विल बिकम एज अ प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो x प्लस बी बाई टू आएगा, और राइट साइड में ये सारी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर चली जाएगी। सो वी हैव x प्लस बी बाई टू ए इज इक्वल टू प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड बाई 4 की स्क्वायर रूट वैल्यू 2 और a स्क्वायर रूट की स्क्वायर रूट वैल्यू a, एंड दिस टर्म b बाई 2a नाउ transferred to the right side. So we have a negative b by 2a. Here is positive and here become negative. Plus or minus square root b square minus 4ac by 2a. And the denominator of both term are same. So the denominator should be added. So minus b plus minus b square माइनस 4ac बाई 2a। ये क्या है, यही श्रीधरा फॉर्मूला है, और ये श्रीधराचार्य ने हल किया था। देखो मैंने भी सॉल्व कर दिया, इसका मतलब हम भी होशियार हैं। तो एक परफेक्ट स्क्वायर बना करके हम इस तरीके से रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं। इट इज श्रीधराचार्य it is the Sridharacharya formula. So Sridharacharya had made this formula for clear. This is Sridharacharya formula, and here we have two values, one as x1 minus b, and take positive sign here. We have b square minus 4ac by 2a, and x2 as a negative b, and take negative sign here, b square minus 4ac by 2. So there are two roots of this given equation, which we have find by the making perfect square. Second one is by factorization, that is splitting the middle term. So by splitting the middle term, how we can find? Take an example for that. Let x square minus 5x plus 6 is equal to 0. So this is the middle term, and we have to split this middle term. How you will split? By first multiplying the coefficient of x square with the constant value. So we have a 6, and now 6 have two factors. After adding or subtracting, they will become the negative 5. So we have a negative 2 and negative 3. If negative 2 and negative 3 will be added, they get negative 5. And if negative 2 and negative 3 are multiplied, then we get plus 6. So this middle term negative 5 now be replaced with the help of negative 2 and negative 3. So we have a x square, and this negative 5 is now replaced by negative 2x and negative 3x, and plus 6 is equal to 0. So first take common here x. So we have a x minus 2, and take negative 3 here common. So we will become x minus 2. And if we take x minus 2 common for the both terms, then we have only x and negative 3, which is equal to 0. Hence, for that x minus 2 is equal to 0,
and x minus 3 is equal to 0. So we have x is equal to 2 and x is equal to 3. So the answer of that is solution for this given quadratic equation will be 2 and 3. So this is the factorization by splitting the middle term, and this is the way by making the perfect square. So these two methods are used for finding the roots of any quadratic equation. And there is one thing which we have to consider, that these roots which we have find here 2, 3, they are real numbers, may be rational number, may be irrational. So how we will define that they are real, rational or irrational? So for that, this value b square minus 4ac is taken and find the value of this d. नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे आपको बताते हैं, पहले से नोट कर लीजिए। जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें से डिस्क्रिमिनेंट तो हमें पता है कि वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो जो रूट्स होंगे, रूट्स वो होंगे रियल। डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे? रियल। यहाँ पे यूज़ करोगे तो रूट्स आपको मिल जाएंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी बाई 2 है। डी की वैल्यू पुट कर देंगे और रियल रूट्स हमें मिलेगा। सेकेंड, डी की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए, इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए, जो रूट्स हैं वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। दोनों रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। और क्या होंगे वो रूट्स? वो रूट्स हो जाएंगे x की वैल्यू नेगेटिव b प्लस माइनस स्क्वायर रूट 0 बाई 2 ये 0 ही तो यूज़ करेंगे इसकी वैल्यू, तो हमारे पास क्या बच रहा है? सिर्फ नेगेटिव b बाई 2 ये। सो इफ d इज इक्वल टू 0 देन रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। बोथ रूट्स आर लाइक दिस। थर्ड पॉइंट, d is less than 0. If d is less than 0, then roots will be what? Imaginary and discrete. Imaginary and discrete. Imaginary क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? ये निगेटिव वैल्यू आएगी ना, और नेगेटिव वैल्यू हमेशा क्या होती है? इमेजिनरी होती है। तो क्या होंगे वैल्यूज? वो हो जाएंगे नेगेटिव b प्लस माइनस स्क्वायर रूट आई इंटू डी, स्क्वायर रूट आई इंटू डी बाई 2 ये, वेयर आई इज इमेजिनरी नंबर विच इज इक्वल टू ऑलवेज नेगेटिव 1। फोर्थ इज, if d is a perfect square, is a perfect square, perfect square हो, सो रूट्स क्या होंगे? रूट्स जो होंगे वो होंगे रेशनल। रूट्स क्या होंगे? रेशनल एंड रियल एंड डिस्क्रीट। डिस्टिंक्ट समझते हो ना? डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, और रेशनल होंगे और रियल होंगे। और अगर d इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, अब अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो स्क्वायर रूट के अंदर देखो, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है जैसे 16 तो 4 हो गया, लेकिन अगर 17 आ गया तो फिर तो इरेशनल हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा? इरेशनल। क्यों? क्योंकि 17 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सो इफ d इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स की प्रॉपर्टी क्या होगी? रूट्स विल बी
इरेशनल, इरेशनल और रियल तो होना ही है और डिस्टिंक्ट तो होगा ही। इतनी प्रॉपर्टीज हैं। सो डी के बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि रूट्स क्या हैं, रियल है, इमेजिनरी है, दैट्स ऑल। सो नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही, इसके आगे कल पढ़ा देंगे।